हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का आज है 11 सितंबर और जो है 11 सितंबर का यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का ऑलरेडी हम एनालिसिस लगा चुके हैं, आप जा कर के देख लेंगे। और ये सेकेंड शिफ्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, जीके जीएस का क्या लेवल रहा हुआ है आपका। और जैसा कि पता होगा कि जो इंग्लिश का एनालिसिस होता है वो आपको तीनों शिफ्टों का हम एक साथ में करवा देते हैं। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में बाकी दिनों का देख सकते हैं। और आज का एनालिसिस आपका तीनों शिफ्टों के बाद में इंग्लिश का भी आएगा। तो जीके और इंग्लिश दोनों के आपका एनालिसिस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसमें जा कर के आप देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करेंगे। बस आपको वीडियो को लाइक और शेयर और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि शोले फिल्म का डायरेक्टर कौन था। देखिए आजकल वो टाइम आ गया कि यहाँ पर संगीत से मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में आपको पूछा गया कि ए मेरे वतन के लोगों, ये वाला आपका पूछा गया कि ए मेरे वतन के लोगों सॉन्ग जो है वो किसके द्वारा गाया गया। एक दिन आपका ये पूछा गया था कि जो मेरे देश की धरती सोना उगले है वो किस सिंगर ने गाया हुआ है। देखिए अब शोले मूवी का डायरेक्टर पूछ लिया गया। एक आपका बहुत पूछा जाता है कि मोहे लगा दो रंग, मोहे लगा दो रंग जो 2016 में बाजीराव मस्तानी में था, उसको कोरियोग्राफ किसने किया हुआ था, तो पंडित बिरजू महाराज जी थे। तो मोस्टली अब देखिए एमटीएस में क्वेश्चन का लेवल मूवी डायरेक्टर संगीत सिंगर इनमें काफ़ी कुछ जा रहा है, तो ये चीज़ें आपको विशेष तौर पर आगे पढ़नी पड़ेंगी। तो शोले फिल्म के डायरेक्टर की बात करें तो सभी ने ये मूवी देखी होगी। 1975 यानी कि 1975 में 15 अगस्त के दिन इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। और अगर इसके डायरेक्टर की बात करें तो रमेश सिप्पी रहे हुए थे, जो कि जो मूवी के लोग शौकीन हैं उनको बेहतर तरीके से पता था कि इसके डायरेक्टर कौन है। तो रमेश सिप्पी इसके डायरेक्टर थे। 15 अगस्त 1975 को इस मूवी को रिलीज़ किया गया। आई थिंक सभी ने इस मूवी को देखा होगा, और जो लोग नहीं देखे हुए उन लोगों को कमेंट जरूर कर देना है कि उन लोगों ने अभी तक नहीं देखा हुआ है। नेक्स्ट आपका था कि यूथ गेम्स 2019 कहाँ पर आयोजित हुए थे। देखिए यूथ गेम्स 2019 पूछने का मतलब था आपका कि यहाँ पर दूसरा संस्करण पूछा गया था कि जो दूसरा संस्करण था यूथ गेम्स का उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। देखिए इसकी जो शुरुआत होती है यूथ गेम्स की वो होती है 2018 के अंदर, जो कि पहली बार इसका जो आयोजन था वो दिल्ली के अंदर किया जाता है। दूसरा संस्करण जो हुआ इसका आयोजन हुआ था पुणे में, जो कि आज क्वेश्चन पूछा गया था, तो पुणे इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुणे में आयोजित किया गया था और इसमें महाराष्ट्र ने 228 पदक के साथ में तालिका पर यह शीर्ष पर रहा हुआ था। बाकी हरियाणा और दिल्ली दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हुए थे। क्योंकि देखिए क्या होता है कि महाराष्ट्र एक तो आपका यूथ गेम्स में ऊपर होता है, या फिर हरियाणा होता है, और या फिर दिल्ली, यही दो तीन आपके जो होते हैं राज्य, यही आपके टॉप पर होते हैं यूथ गेम्स में। पहला आपका याद रखना है दिल्ली में होता है, पहला आपको बता चुके हैं 2018। 2019 में होता है दूसरा, ये आपका कहाँ पर होता है, ये आपका हुआ था पुणे में। इसके बाद जो तीसरा होता है आपका 2020 वाला वो हुआ था असम के गुवाहाटी में। उसके बाद आपका जो चौथा था आपका वो होता है आपका पंचकुला हरियाणा में। और पांचवा जो है अभी आपका 2023 में जिसका आयोजन किया गया वो किया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये भी याद रखना है, इनसे क्वेश्चन आपको आगे आने वाली शिफ्टों में पक्का देखने को मिलेंगे, तो ये आपको याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक इनकी बुक पूछी गई थी गांधी जी की कि एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी पुस्तक है। देखिए एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की बात करें तो जो मैंने बुक एंड ऑथर का वीडियो कराया हुआ था आप उसमें जाएंगे, हर बुक एंड ऑथर की वीडियो में इसके बारे में बात की हुई है। तो इसकी बात करें तो महात्मा गांधी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है पुस्तक लिखी हुई थी। और द स्टोरी ऑफ माई जो एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ था ये महात्मा गांधी के द्वारा जो की थी आपके 1921 के शुरुआती दिनों में लिखी गई थी, 1981 में 21 में। और आपको अगर थोड़ा सा भी याद होगा तो कल हमने गांधी जी से रिलेटेड जो वीडियो मतलब एक बता रहे थे आपको रिपीटेड क्वेश्चन का, उसमें बताया कि 1869 में इनका जन्म होता है। उसके बाद 1888 में ये इंग्लैंड पढ़ने के लिए जाते हैं। 1903 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका निकाली थी। उसके बाद 1915 में ये भारत वापस आए थे। 1916 में बनारस विश्वविद्यालय में इन्होंने भाषण दिया हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया था। 1919 में रोलेट एक्ट का विरोध किया हुआ था। तो इससे रिलेटेड गांधी जी से सारा ऑलमोस्ट बताते गए, और इससे ही आज क्वेश्चन आपका देखने को मिल गया। देखिए क्योंकि चंपारण भी आपका पूछा गया है, तो क्वेश्चन आपको लगातार देखने हैं
क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आपके पूछे जाते हैं, कोई अलग से क्वेश्चन आपका नहीं आता है। क्वेश्चन है कि बाल विवाह निरोध अधिनियम, जो आपका प्रतिबंधित अधिनियम था बाल विवाह रोकने का, वो कब पारित किया गया था। यहाँ पर वर्ष पूछा गया, तो बाल विवाह जो प्रतिबंध अधिनियम था ये 1929 में आता है। 1929 में इसको आया हुआ था, क्योंकि 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में इसको पारित किया गया था। और इस एक्ट का नाम था शारदा एक्ट। इसको पारित किया गया था, इस एक्ट का नाम था शारदा एक्ट। और 1929 में एक और काम हुआ था, यहाँ पर हुआ था सती प्रथा का अंत, और जो कि किया गया था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। तो इस शारदा एक्ट में क्या था कि लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष कर दी गई थी। और बाद में क्या था कि लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दी गई थी। तो इसमें आपका सर्वप्रथम जो कानून जो है 1928 में शारदा एक्ट बनाया गया था, जिसे कि 1929 में पूरा किया गया, लागू किया गया। तो देखिए 1928 का ये शारदा एक्ट पूछ लेते हैं कई बार कि जो शारदा एक्ट है उसका संबंध किससे है, तो शारदा एक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, इसके ऑप्शन नहीं मिल पाए थे आपका कि जो पश्चिमी घाट होता है, देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पश्चिमी घाट जो होता है, तो पश्चिमी घाट आपका कि पश्चिमी घाट में गर्मियों के दिनों में दिन जो होते हैं, गर्मियों के दिनों में वर्षा होने का कारण क्या होता है। तो पश्चिमी घाट आपका वैसे बात करें तो इसकी ऊंचाई इतनी होती है कि जो नमी से भरी दक्षिण और पश्चिमी हवाएं होती हैं ये पूर्वी ढलानों तक पहुंचने से ये रोकता है, जिसके कारण क्या होता है कि वहां पर जब ये हवाएं आपके दक्षिण और पश्चिम तट पर पश्चिमी घाट से बदलती हैं, तो भारत तथा आसपास के देशों में भारी वर्षा होती है, यानी कि वहां पर होने लगती है। इससे एक आपकी आम्र वर्षा पूछी जाती है, आपका यहाँ पर मैंगो शावर, जो केरल में आपका गर्मियों के समय में जून के समय में जो मानसून आता है, तो वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो केरल और कर्नाटक के जो गर्मियों के समय में मानसून आता है वो किस नाम से जाना जाता है। अभी एमटीएस में एक दिन पूछा गया फिर से, तो आम्र वर्षा आपका होता है, मैंगो शावर के नाम से जानते हैं। देखिए क्वेश्चन में कुछ गलत हो सकता है, कुछ आपके हो सकते हैं पूरी तरह से फैक्ट ना सही हो पाए कभी कभी। तो आपको पीडीएफ जब दी जाती है तो पीडीएफ में क्वेश्चन को 100% कन्फर्म करके आपको एक्स्ट्रा फैक्ट लगा के पूरा डिटेल्ड में आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, जिसका जो लिंक है आपको पीडीएफ मिलेगा कहाँ, इन सारी शिफ्टों का, तीनों का, तो वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ जाकर के आपको दोनों से जुड़ जाना है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था कि किस रोग के कारण हड्डियां कमजोर होती हैं। देखिए हड्डियां कमजोर होने की बात करें तो रिकेट्स इसका राइट आंसर था। रिकेट्स आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर था, जिसे कि सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं। और ये विटामिन डी की कमी से होने वाला एक रोग होता है। तो विटामिन डी कंकाल की एक स्थिति होती है, जो कि विटामिन डी कैल्शियम या फास्फेट की कमी से होती है। कैल्शियम की कमी से भी आप होता है, वैसे विटामिन डी से होता है। इसमें मजबूत स्वस्थ जो हड्डियां होती हैं उनके विकास के लिए पोषक तत्वों की आपकी आवश्यकता होती है। तो हड्डियां क्या होती हैं, इसमें टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां होने लगती हैं। तो ये आपको यहाँ पर पूछा गया था विटामिन डी से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जिनका देखिए एग्ज़ाम है आगे, तो अगर आप लोगों से देखिए क्वेश्चन क्या होता है कि मोस्टली रिपीट हो रहा है। तो अगर आप पीछे जितने भी शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस के आपके जीके जीएस की पीडीएफ लेना चाहते हैं विद एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेड फैक्ट, जिससे कि लगातार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो ये आप परचेज कर सकते हैं। एक ही साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा आपका, जिसका शुल्क आपका मात्र न्यूनतम 20 रुपये रखा गया। तो जिन लोगों ने नहीं लिया उनको ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, इस पर कॉन्टैक्ट करके परचेज कर लेना है। 20 रुपये का शुल्क इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन आपकी जितनी पीछे शिफ्टें हो चुकी हैं सभी शिफ्टों का कंबाइंड पीडीएफ एक साथ मर्ज आपको विद एक्स्ट्रा फैक्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद सही होने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि लोकसभा का जो है प्रथम, आपका लोकसभा का पूछा गया था कि लोकसभा का जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था। तो गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी कि जिन्हें आपका जीवी मावलंकर के नाम से शॉर्ट में जानते हैं। तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो ये लोकसभा के पहले स्पीकर रहे। इनका जो जन्म होता है 1888 में बड़ौदा में होता है, और 1916 में गुजरात सभा के सचिव के रूप में भी इन्हें नियुक्त किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी रहे हुए थे। और खेड़ा अभियान जो 1918 में होता है, गांधी जी ने किया हुआ था मिल मजदूरों के खिलाफ, उसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई थी। और अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक और साथ में अध्यक्ष भी रहे हुए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी जो है इसका विजेता रहा हुआ है। देखिए खेलो इंडिया अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो 2023 का जो समापन वो हुआ था 30 जून आपका 2023 के अंदर, और जहां पर इसका विजेता रहा हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी। रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे भी पूछा जा चुका है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2023 के अंदर खेलो आपका जो यूनिवर्सिटी गेम था खेलो इंडिया उसमें आपका विजेता रहा हुआ था। जो उद्घाटन था आपका विजेता पंजाब विश्वविद्यालय था, जिसने कि 26 गोल्ड मेडल, 17 सिल्वर मेडल और कुल 26 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 69 यानी कि 69 कुल पदकों को यहाँ पर जीता हुआ था। नेक्स्ट एक कोई क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ये भी क्वेश्चन जो आपका कल का वीडियो के रिपीटेड क्वेश्चन में लगवाया हुआ था, ये भी उसमें देखने को मिला हुआ था कि फ्यूजन म्यूजिक से कौन संबंधित है। देखिए फ्यूजन से आपकी बात करें तो उदय शंकर का जो है फ्यूजन से संबंध रहा हुआ था, फ्यूजन म्यूजिक का। तो उदय शंकर एक प्रसिद्ध शास्त्रीय भारतीय नर्तक थे और वह एक भारतीय नर्तक कोरियोग्राफर और भारत में जो है आधुनिक नृत्य के अग्रणी रहे हुए थे। तो अगर भारत में आधुनिक नृत्य के अगर जन्मदाता पूछे जाए मॉडर्न डांस के, तो वो उदय शंकर हो जाएगा। और फ्यूजन आपकी बात करें, फ्यूजन के किसका संबंध रहा हुआ ये पूछा गया था, तो वो उदय शंकर का ही रहा हुआ था। तो फ्यूजन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको क्या था कि 1971 यानी कि 1971 के अंदर पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया, जो कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है, क्योंकि जो पहला होता है वो होता है भारत रत्न। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन था कि उपन्यास एनिमल फॉर्म किसके द्वारा लिखा गया। देखिए एनिमल फॉर्म की बात करें तो एनिमल वो जो फॉर्म है ये जॉर्ज ऑरवेल की लिखी गई उपन्यास है, यानी कि जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा इसको लिखा गया था एनिमल उपन्यास। और इसकी बात करें तो ये अगस्त 1945 के समय में प्रकाशित हुआ था, और जो कि आपका जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसकी विफलता पर यहाँ पर व्यंग किया गया था, आपकी बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी। ये पीडीएफ आपको बता चुके हैं, जिन लोगों को लेना है आपका नंबर दे दिया गया है। एक आपका क्वेश्चन देखिए, चंपारण सत्याग्रह से एक्चुअली कहा था कि जो गांधी जी थे उनसे क्वेश्चन मैच करने के लिए आया था कि मान लीजिए उनका जन्म दिया हुआ था 1869, उसके बाद उनका कुछ और दिया हुआ था, तो यहाँ पर जो चंपारण सत्याग्रह था उसके लिए शायद 1910 दे दिया गया था, जो कि आपका गलत था, क्योंकि जो चंपारण सत्याग्रह था आपका 1917 में हुआ था। और कल का जो वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा ना ध्यान से, तो ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी गलत नहीं हुए होंगे गांधी जी वाले और ये फ्यूजन वाला, क्योंकि यही हमने गांधी जी के बारे में पूरे जितने भी उनसे जुड़े उनके ईयर थे यानी कि सन थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था। तो 1917 में जो है हुआ था यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह, 1915 में ये वापस आए थे, 1910 में तो ये भारत में भी नहीं थे, तो कहाँ से यहाँ पर कर लेते, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आज़ादी के बाद मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए कौन सा नया बंदरगाह का निर्माण किया गया था। तो अगर बंदरगाह की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसका राइट आंसर था, जो कि मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का निर्माण किया गया था। जिले के आपका नौवा सेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है ये मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए बनाया गया था। एक क्वेश्चन कुछ आपका नहीं मिल पाया एग्जैक्ट कि 5वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य के निर्माता या जनक कुछ पूछा गया था। तो देखिए जिनका एग्जाम होता है वो लोग क्वेश्चन और भी बता देंगे। और हाँ एक चीज़ यहाँ पर भूल गए, एक्चुअली ये जो सारे क्वेश्चन थे वो दिए गए थे रोहित कुमार ग्रेटर नोएडा के द्वारा। ग्रेटर नोएडा से वो आते हैं, यानी कि रोहित कुमार हैं ग्रेटर नोएडा से आते हैं, उनका यहाँ पर क्रेडिट जरूर जाता है, क्योंकि व्हाट्सएप पे उन्होंने क्वेश्चन बताए हुए थे। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया, तो उन्होंने क्वेश्चन बताए हुए थे। बाकी इनकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए। बाकी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपको करके जाना है। मान लीजिए कि आप शेयर नहीं कर सकते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही सकते हैं, जो कि आपके हाथ में है, तो आप लोग जरूर करिए। शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करिए। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस में।